चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आए आप लोग के लिए वृत्त। तो वृत्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो टाइम बहुत कम है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? अर्धवृत्त हम लोग को बनाना है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये याद रखना है कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब ऑप्शन में 90 डिग्री नहीं है, क्या लिखा है? समकोण। तो ये समकोण को ही हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला है, निम्न में से समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो समान जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? बराबर कोण बनता है। ठीक है, 2 जीवा यहाँ पर मान लीजिए कि एक जीवा यहाँ पर, एक जीवा यहाँ पे, दोनों आपस में बराबर है। तो अगर बराबर है तो केंद्र पर जो कोण है वो कोण भी क्या होगा? बराबर बनेगा दोनों जीवा के द्वारा। तो ये क्या होगा? बराबर कोण बनेगा। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब कह रहा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष किसी भाग पर अंतरित कोण का होता है। तो केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे कहीं पर भी अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा? तो 2 थीटा एंगल बनेगा। तो दुगुना होता है, तो ये क्या होगा आपका? 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 गुना होता है, तो 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो ये सब थ्योरी हम आप लोग को क्लास में बता चुके हैं, तो आप जो पढ़े होंगे बस उन्हीं को समझ में आएगा। ये सब टॉपिक रटने से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हम क्लास में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, क्या करना है कि यहाँ पर वृत्त बनाना है और वृत्त का जो एक जीवा है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो। तो वृत्त का त्रिज्या अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, इस तरह से मान लीजिए कि ये त्रिज्या लिए हैं। अब इसका जो जीवा है जो वो त्रिज्या के बराबर है, तो फिर यहाँ पे जो बराबर होगा तो ये तीनों क्या होगा? भुजा आपस में बराबर होगा। तो फिर एंगल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लघु वृत्त खंड में जो बना कोण होता है वो होता है। तो लघु वृत्त खंड में जो बना कोण होता है, लघु वृत्त खंड में जो बना कोण होता है वो क्या होगा आपका? तो अधिक कोण होगा। ठीक है, अगर हम लोग वृत्त खंड इस तरह से बनाते हैं, वृत्त खंड बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला होता है लघु वृत्त खंड और ऊपर वाला होता है दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, तो नीचे लघु वृत्त, ऊपर दीर्घ वृत्त। तो लघु वृत्त खंड में अगर कोई हम कोण बनाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा आपका? अधिक कोण होगा। तो लघु वृत्त खंड में जो बना कोण होता है वो क्या होता है? अधिक कोण होता है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, अधिक कोण। अगला क्वेश्चन है, किसी दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण होता है। यदि दीर्घ वृत्त खंड में यदि हम कोण बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये दीर्घ वृत्त खंड में अगर हम कोण बना रहे हैं, तो दीर्घ वृत्त खंड में जो बना कोण होता है वो हमेशा क्या होता है? न्यून कोण होता है। ये थोड़ा और ऊपर जाएगा तो ये जो कोण होता है वो क्या होता है? न्यून कोण होता है। तो दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण जो होता है वो क्या होता है? न्यून कोण। ये 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, न्यून कोण। एक ही वृत्त खंड के कोण होते हैं, तो एक ही वृत्त खंड के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यदि हम लोग एक वृत्त बना लेंगे और इसको 2 खंड में बना दिए, ठीक है, अब इसमें एक ही वृत्त खंड में अगर हम लोग 2 कोण बना रहे हैं, एक कोण इधर बना रहे हैं और दूसरा कोण जो है वो इधर बना रहे हैं, तो ये दोनों कोण जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा? थीटा एंगल होगा। तो ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? समान होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ कि दोनों समान होते। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई कितना होगा? तो यहाँ पर त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि खींचा गया जो लंब है वो 3 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर एक जीवा ले लेते हैं और इस पर खींचा गया जो लंब है वो है आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये है आपका 3 सेंटीमीटर। तो जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर करेंगे, 25 - 9 हो जाएगा तो 16 आएगा। 16 को हम लोग करेंगे रूट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। तो ये जब 4 होगा तो ये 4 आएगा, तो ये भी 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर हम उतना डिटेल्स नहीं बताएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते हैं। तो एक क्लास में हम बहुत ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। तो 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो 4 क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो जीवा की केंद्र से दूरी है। अब जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिज्या कितना है? 17 सेंटीमीटर है।
तो जीवा की लंबाई जब दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो 30 है, तो आधा कितना हो जाएगा 15। तो उसका आधा हम लोग 15 ले लेंगे, और यहाँ से जो खींचा गया लंबाई है वो हम लोग को निकालना है। और जीवा कितना ये 17 सेंटीमीटर दिया गया है, ये जो है वो 17 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये जब हो गया आपका 17, तो क्या है फिर खतरा? कोई खतरा नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा आपका 17 सेंटीमीटर, और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये वाला लंबाई हमको निकालना है। तो √17 का स्क्वायर और -15 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 17 + 15 और 17 - 15 कर दीजिए, तो 2 हो जाएगा। 17 + 15 कितना हो जाएगा? a + b और a - b कर देंगे, तो 17 + 15 7 5 12, 2 और 1 3 32 गुना 2 64 हो जाएगा, और 64 का रूट करेंगे तो फिर 8 आएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो ये थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं, जो पढ़े होंगे, जो जानते हैं, उसी से बन पाएगा। ऐसे बनना थोड़ा मुश्किल होगा, आपसे नहीं बनता है, छोड़ दीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन है, पास करने पर तो आप बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो पास करने पर आराम से बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल होता है। चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उसका प्रत्येक युग्म का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक कोण का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। अगला है, एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण A + कोण C, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज आप लोग समझ रहे हैं ना, कि एक वृत्त के अंदर यदि कोई चतुर्भुज है तो उसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और इसमें जो आमने सामने का जो कोण होता है, इसका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एक चक्रीय चतुर्भुज में BAD = 70 डिग्री है, तो BCD का मान कितना होगा? तो A और C हम लोग देख रहे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, 180 में से क्या करेंगे? 180 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 110 डिग्री। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ, 110 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन है, आकृति में x का मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं जो केंद्र पर जो बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो क्या हो जाएगा? x का मान होगा 2 गुना 35 डिग्री। तो आंसर आ गया आपका 70 डिग्री। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, 70 डिग्री। इसमें बोल रहा था आकृति में x का मान निकालना है। तो ये जब 110 डिग्री है तो x का मान कितना होगा? तो x का मान होगा 110 डिग्री बटा 2। ये कितना होगा? 55 डिग्री। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें बोल रहा है कि इसमें x का मान हमको निकालना है। तो इसमें ये चक्रीय चतुर्भुज भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखिए, केंद्र पर जो बना कोण है वो उस अन्य क्षेत्र में जो बना कोण होता है उसका 2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कोण है हम लोग इधर देखेंगे तो ये वाला कोण जो है वो दुगना होगा। किसका? 100 का दुगना हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 200 डिग्री हो जाएगा। तो अंदर वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर x का मान पूछा जा रहा है। तो x का मान निकालने के लिए कितना हो गया? ये हो गया 200, ये हो गया आपका 160 डिग्री। तो 160 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो फिर क्या होगा? 180 डिग्री होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये घटाएंगे तो 20 डिग्री आएगा। तो 10 डिग्री हो गया। तो 10 डिग्री है, 10 डिग्री है। तो ये 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया आपका। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा ध्यान दें, समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फास्ट वीडियो बना रहे हैं आपका। चलिए अगला है, यहाँ पर x का मान इसमें भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे x तो दिख नहीं रहा है, x दिख नहीं रहा है, लेकिन निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, निकल जाएगा, शायद यही x होगा और क्या। तो यहाँ पर जब का जो कोण है वो कितना होगा? तो 360 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 230 डिग्री। 230 डिग्री का आधा करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 115 डिग्री। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 115 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे x का मान निकालना है इसमें। तो इसमें से अगर हम लोग को x का मान निकालना है, ये वाला x का मान निकालना है, तो केंद्र पर जो कोण है वो कितना बन रहा है? 7 5 12 120 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ जो कोण है उसका आधा बनेगा। तो 120 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री बनेगा? तो 60 डिग्री। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए तो इस तरह से हम लोग ने वृत्त का भी क्वेश्चन कर लिया। तो देखिए कितना फास्ट हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। बस इतना आप पढ़ करके जाइए, नहीं समझ में आ रहा वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा,
तो बन जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आपका आएगा। बस ये कंपटीशन के लिए भी आपको बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए, अगर आप साल भर नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा इसको रिवीजन कर लीजिए। 9th का सिलेबस बहुत अच्छा है, आपको आना चाहिए। आगे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो 9th से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए प्लीज़ आपके पास टाइम है तो इसको ज़रूर पढ़ें और दोस्तों को भी शेयर करें ज़रूर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।